आपको लिए चलते हैं पचातू। मौजूद है हमारे सहयोगी शाहनवाज अख्तर वहां से। शाहनवाज, देखिए कल होटल ट्रेडिशन ब्लू में बैठक हुई, मंथन हुआ और आज सभी जो विदेशी डेलीगेट्स हैं वो पतरातू पहुंचेंगे। वहां का जो मनोरम नजारा है उसका लुत्फ उठाएंगे और यहां पर एक पूरी तैयारी की गई है। झारखंड की परंपरा संस्कृति के तहत लोक कलाकार जो हैं वो उनकी अगवानी के लिए तैयार हैं। काफी अलग सी व्यवस्था और पारंपरिक व्यवस्था यहां पर मेहमानों के स्वागत के लिए। अच्छे से व्यवस्थित की हुई व्यवस्था और राजधानी रांची तो बिल्कुल बदल सी गई है। रांची का डिसिप्लिन बदल गया है, लुक बदल गया है। बहरहाल मैं मौजूद हूँ पतरातू में। पर्यटन विहार और सरोवर विहार, ये दो जलाशय से जुड़े हुए गेस्ट हाउसेज हैं सरकार के, और उसी के द्वार पर आपको मैं खड़ा हुआ दिख रहा हूँगा। यहाँ देखिए अंदर जा चुके हैं मेहमान अपने निश्चित समय पर। 9:30 बजे रांची के ट्रेडिशन ब्लू होटल से चले थे सब। 60 की तादाद है इनकी, 60, जिसमें आधे विदेशी मेहमान हैं और आधे से थोड़े से कम हमारे देश के साइंटिस्ट हैं। जहां तक कल से हम लोग इस बात पर बातचीत करें कि क्या क्या डिस्कस हुआ। एनर्जी के सोर्स डिस्कस हुए, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब डिस्कस हुआ। पॉल्यूशन डिस्कस हुआ। बहुत कुछ जो आगे के चैलेंजेस हैं वो सब डिस्कस हुए। समस्या ये है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन है, इससे प्रेस और मीडिया, जो स्थानीय प्रेस और मीडिया है, उसको बिल्कुल दूर रखा गया है। अब इसकी कोई वजह होगी तो चलिए ठीक है, उनका जो लॉजिक है वो वही जाने। बहरहाल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये दो जो हमारी मिनिस्ट्रीज हैं केंद्र सरकार की, वो उनको इसको देख रही हैं। और कुछ नंदलाल नायक हमको दिखे हैं तो हम उनको उन्हीं की जुबानी, चूंकि वो मेहमानों से मिले हैं, आप मेहमानों से मिले हैं, जोहार। चूंकि हम अंदर नहीं हैं और आप अंदर से आ रहे हैं, तो आप ही से बात कर लेते हैं। क्या माहौल है, कैसा लग रहा है? बहुत जबरदस्त माहौल है। वी आर एंजॉयिंग वेरी मच। और उनका स्वागत एकदम ट्रेडिशनल लोटा पानी से होलक, झारखंड की संस्कृति से रूबरू होला। कल रात भी बहुत जबरदस्त प्रोग्राम रहे। 40 मिनट कर मंडारी, छऊ, खड़िया, उराव, नागपुरी, बहुत जबरदस्त। तो मेहमान आए, मेहमान से कुछ बातचीत आपकी हुई, क्या चीज चल रहा है? They were really surprised to see our colors, मतलब colors, vibrant colors of this land, क्योंकि पहली बार लोग हमारे झारखंड की धरती में आए और यहाँ की संस्कृति से रूबरू हुए, तो बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का। चलिए, आप चूंकि बाहर जाते रहते हैं विदेश, और विदेशी मेहमान आए हैं इतनी बड़ी तादाद में, खास करके G20 देश के, इस आयोजन को आप क्या कहेंगे कि ऐसा आयोजन फिर होना चाहिए? ये बार बार होनी चाहिए, क्योंकि इससे ना केवल हमें एक्सपोजर मिलता है, उनको भी एक्सपोजर मिलता है। क्योंकि किसी भी राज्य का, किसी भी देश का भाषा, संस्कृति की रिचनेस के बारे में अगर एक्सपोजर मिले उसको, तो रोजगार भी जनरेट होती है। क्योंकि अब जितने मेहमान, 30 कंट्रीज के मेहमान यहाँ पे आए, ये लोग जो जिन चीजों से इंटरेक्ट होकर जा रहे हैं, अच्छा, प्रभावित होते हैं लोग हमारी, मतलब ये ऐसा कलर्स है, ऐसा मतलब क्या बोलते हैं, अनसीन मतलब दुनिया है। अगर देखेंगे तो पूरी दुनिया में बातें होंगी, अगर दुनिया में बातें होंगी तो लोग आने के लिए आकर्षित होंगे। आकर्षण उनको अगर इधर खींचेगा तो रोजगार भी जनरेट होगा, इकोनॉमी भी आएगी, तो बहुत सारी चीजें। तो आपने कुछ सुनाया होगा वहां पर, और कोई अगर एक आध लाइन जो है, हमारे दर्शक चुके लाखों की तादाद में, कीनली ऑब्जर्विंग दिस ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के इवेंट्स में बहुत सारी चीजों को तो नहीं सिखाया जा सकता, लेकिन एक शब्द जरूर उनके सिस्टम में हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिया, जोहार 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 एंड जोहार रावरे मन के। जोहार, आपका भी जोहार। बहुत धन्यवाद, हमारे दर्शकों से रूबरू हुए और आपकी जुबानी हमने
अंदर की तस्वीर देख ली और दिखाने की कोशिश की। देखिए एक बार फिर देखिए, अंदर से सुरीली बांसुरी की एक धुन सुनाई दे रही है और मेहमानों को अभी शिल्पग्राम घुमाया जा रहा है। बहुत ज्यादा स्पैन नहीं है आरती, 1:30 बजे यहाँ से मेहमान रुखसत हो जाएंगे एयरपोर्ट के लिए और फिर ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। लेकिन ये जो पतरातू में लेक भ्रमण का जो कार्यक्रम उनके लिए रखा गया था वो शायद रद्द कर दिया गया है, ऑफिशियली नहीं, लेकिन हाँ हमारे सोर्सेज के मुताबिक अब वो झील में बोट से भ्रमण पर नहीं जाएंगे। शिल्पग्राम बना हुआ है, ये जो बिल्डिंग आप देख रही हैं, इस बिल्डिंग के ठीक पीछे जो इस पैसेज है उसमें शिल्पग्राम बना हुआ है, जिसमें वो झारखंड की कला संस्कृति, झारखंड के आर्टिजन्स की बनाई हुई चीजें वो सब वहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। वो उनको विदेशी मेहमान देख रहे हैं, उनको उससे प्रभावित हो रहे हैं। आप समझ सकते हैं जो लोग आए हैं वो अपने अपने देशों के चुने हुए खास लोग हैं। अब जाहिर है सब अपने यहाँ लौटेंगे एक यादें लेकर, तस्वीरें लेकर, और फिर झारखंड की का जो वर्जिन लैंड है, अब तक अनएक्सप्लोर्ड लैंड मैं मानता हूँ, और लोग भी कहते हैं कि जब ये लोग अपने अपने देशों में जाएंगे, सब वहाँ की बात बताएंगे, तो फिर यहाँ की चीज़ों का आयात करेंगे अपने अपने देशों में, अपने अपने जगह पे उसको प्रमोट करेंगे। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मौका है झारखंड के लोगों के लिए। झारखंड की सरकार ने इस पर बहुत मेहनत की है, खास करके मुख्यमंत्री और उनकी टीम ने इसके लिए पूरा शहर जो है बिल्कुल खूबसूरत बनाने में नोक नगर निगम रांची बहुत बड़ा योगदान है लोगों की टीम वर्क में। एक महीने जो रेडियां लगाते हैं उनको हटाया गया, कुछ तोड़ना भी पड़ा किसी की दुकान को, लेकिन ऐसा होता है जब कोई मेहमान आता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो हमको थोड़ा व्यवस्थित होना पड़ता है। चलिए ठीक है, हमें भी अफसोस है कि अंदर न जाने दिया होगा, लेकिन हम भी यही चाहेंगे कि कार्यक्रम सफल हो और झारखंड का जो इमेज है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिल्ड हो, जो कि पीएम मोदी ने ये सपना देखा है कि देश का ये कार्यक्रम के बाद जब डेलीगेट्स लौटेंगे यहाँ से शाहनवाज, तो झारखंड की एक अलग छवि, झारखंड की एक अपनी पहचान जो उसकी है, वो तमाम यादें, यहाँ की खूबसूरत तस्वीरें, यहाँ का मनोरम नजारा सब समेटे वो ले जाएंगे, जो कभी ना भूलने वाला क्षण होगा उन सभी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम तस्वीरें हम तक पहुँचाने के लिए। तो आज जो विदेशी डेलीगेट्स हैं वो पतरातू पहुंचेंगे, G20 समिट में शामिल होने के लिए सभी आए हैं। कल होटल रेडिशन ब्लू में मीटिंग हुई और आज सभी का कार्यक्रम पतरातू रिसोर्ट में। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।